हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, आज हम CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में तार्किक शक्ति कहा जाता है दोस्तों। अर्थात रीजनिंग का मतलब यह होता है कि आप कितनी जल्दी और कितने कम समय में कितना कुछ सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम लोग आज का हमारा वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक जिसने भी शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है। उस अलग संख्याओं का चयन करना है। दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा एक अलग है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऐसे CHSL का रीजनिंग बहुत ईजी होता है दोस्तों, बस इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सभी इसको सॉल्व कैसे करना है। सभी संख्याओं को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने पहली और दूसरी संख्या और तीसरी और चौथी संख्या को इनटू किया है। ये देख लीजिए 3864 3864। जब हम इनको इनटू कर रहे हैं तो 3 8 जा 24 और 6 4 जा 24, यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं को इनटू करने पर आंसर एक जैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से हम अगला देखते हैं। 2 × 9 और 3 × 6, तो 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18, मतलब ये भी एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। 4 6 जा 24, 3 8 जा 24। ये 4 और 6 और 3 8 कहाँ से लिया दोस्तों मैंने, ये रहा 4 6 3 8। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को अलग अलग रख के आपको इंटू करना है। तो 4 6 जा 24, 3 8 जा 24, तो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। चलिए हम लास्ट वाला देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यही आंसर है, तो 6 3 9 4, तो 6 3 जा 18, 9 4 जा 36। ये दोनों अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, इस वजह से ये आंसर आपका अलग हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन चैप्टर का अर्थ ही होता है दोस्तों वर्गीकरण, अर्थात 3 किसी प्रकार से अलग होंगे और वो जो एक जो है वो उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे भी देखते चलते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है। किसी संख्या का घन है मतलब दोस्तों ये मान लो कोई संख्या है, उसका घन है किसकी आयु, गोपाल की आयु। ठीक है, 2 वर्ष पहले यानी 2 साल पहले उसकी आयु किसी संख्या का वर्ग थी, यानी कि वर्ग थी, स्क्वायर थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा। और दोस्तों ये आंसर गलत दिया हुआ है, 64 आंसर नहीं होगा, राइट आंसर है 27। जी हाँ दोस्तों, जब आंसर की आई थी बाद में फाइनल आंसर की, उसमें आंसर 27 था। कैसे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। पहले आपसे बोला जा रहा है कि जो उसकी आयु है वो घन है, घन यानी क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से क्यूब कौन कौन से हैं, 64 4 का क्यूब होता है ना, और 27 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, अब इसके अलावा तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट गए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं, क्यूब नहीं होते, 62 और 9। ठीक है, अब इन्होंने बोला था कि 2 साल पहले, 2 साल पहले मतलब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 62। तो 2 साल पहले इनकी जो उम्र थी इसकी गोपाल की, वो किसी का स्क्वायर था। तो 62 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। 27 क्यूब है अभी और 2 साल पहले यानी 25 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब गोपाल की जो आयु है वो कितनी है दोस्तों, 27। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं।
बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये वाले, जो कि बच्चे छोड़ के आ जाते हैं या फिर कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की आकृति आ जाती है आपके सामने। अब हम जरा ध्यान से देखें दोस्तों इसको, तो देखिएगा, मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये स्माइल फेस पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, फिर तीसरे वाले में ये यहाँ आ गया, फिर चौथे वाले में ये यहाँ आ गया, और पांचवें वाले में ये बीच में चला गया। मतलब ये हर जगह हो लिया दोस्तों। यानी कि अब अगले डायग्राम में ये कहाँ पर आ जाएगा, वापस से पहले ही स्थान पर। इसी प्रकार से जब हम सबको देखेंगे, सभी डायग्राम को देखेंगे, ट्राइंगल को देखेंगे, हार्ट को देखेंगे, तो दोस्तों ये घूम फिर के सब आखिरी वाला डायग्राम जो नया बनेगा वो फर्स्ट वाले के जैसा ही बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला यहाँ पर आपका स्माइल होना चाहिए और यहाँ पर आपका ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसमें तो नहीं है, इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 25 क्वेश्चंस जो हम आपको समझाने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं और एसएससी सीएचएसएल में सेम पैटर्न होता है, ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है दोस्तों, तो ज़रूर देख के जाइएगा। अब देखें ज़रा इसको, हम आपसे बोला गया है कि जो ये पियर है, इसको लिखा गया है 7-5, पियर को लिखा गया है, ये दिया गया आपको, पियर का है नंबर 7519। तो दोस्तों ए तो चलो ठीक है, एक ही नंबर पे आता है, और ई भी 5 नंबर पे आता है। ये आर का 9 कैसे हुआ और पी का 7 कैसे हुआ? तो दोस्तों देख लेते हैं, पी आता है 16 नंबर पे, तो ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, इसको प्लस कर दिया है, तो 6 और 1 हो गया 7। वैसे ही आर आता है 18 नंबर पे, तो 1 और 8 को क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया और लिख दिया गया 9। यानी सभी संख्याओं को अपने को एक संख्या में बदलना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। तो इस हिसाब से हम आगे भी देख लेते हैं। टॉयल, दूसरा दिया हुआ है टॉयल, TOIL, टॉयल का दिया हुआ है 2693। तो भैया आई तो 9 नंबर पे ही आता है, टी आता है 20 नंबर पे, तो 20 का 2 और 0 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ओ कितने पे आता है दोस्तों? 15 नंबर पे, तो 1 और 5 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एल 12 नंबर पे आता है, जैसे ही 1 और 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। यानी कि अब हमसे पूछा गया है कि भैया आपने ये तो बता दिया, अब डॉक्टर का तो बता दो, डॉक्टर का कोड क्या होगा? डॉक्टर, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर लिख देता हूं दोस्तों, डॉक्टर का कोड बताना है आपको। सिंपली कुछ नहीं करना है, सभी के नंबर लिखने हैं। डी आता है 4 नंबर पे। अब दोस्तों ओ आता है 15 नंबर पे, हमको एक ही संख्या में करना है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। सी आता है 3 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। ओ आता है 15 नंबर पे, तो 5 और 1 हो जाएंगे 6। आर कितने पे आता है दोस्तों? आर आता है 18 पे, तो 8 और 1 हो जाएंगे 9। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 463269। ये रहा आपके सामने दोस्तों आंसर। इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चंस वहां पे एग्जाम में दोस्तों, आपको ध्यान से करिएगा, काफी आसान सवाल है। अब ये देखते हैं दोस्तों 5वां क्वेश्चन, जो कि सबसे इजी क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन बच्चे इसको वहां पे जाके टफ बना देते हैं अपने मन से। देखते हैं, क्वेश्चन है कि स्लम्बर को क्या लिख दिया गया दोस्तों? PORPYHO। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको पता करना है अपने को कि चेंज हुआ कैसे है। ठीक है, तो इसको बड़ा ही आसान है। आप देखो तो PQRS, यानी कि पहले -3 हुआ, फिर +3 हुआ, LMNO, फिर 3 माइनस हुआ, U से 3 माइनस जाएंगे तो R आ जाएगा, फिर M से +3 जाएंगे तो P आ जाएगा, फिर B से 3 माइनस जाएंगे तो Y आ जाएगा, E में +3 करेंगे तो H आ जाएगा, और R में -3 करेंगे तो O आ जाएगा। यानी कि -3 +3 -3 +3 यही नियम लग रहा था।
या फिर दूसरी तरीके से आप अगर देखना चाहते हैं कि हमें तो ऐसे करते नहीं आता भैया +3 -3, तो कैसे करें, इसके अलावा हम और कैसे कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से आपको 3 आगे जाना है PQRS, फिर इस वाले में आपको 3 नीचे की तरफ जाना है, फिर आपको 3 ऊपर की तरफ जाना है, फिर आपको 3 नीचे की तरफ जाना है, फिर आपको 3 ऊपर की तरफ जाना है, फिर आपको 3 नीचे की तरफ जाना है, फिर 3 ऊपर। मतलब आपको पहले ऊपर से गिनना है, नीचे से गिनना है, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। ठीक है दोस्तों, जैसे PQRS, ठीक है। फिर अब इधर से LMNO। ठीक है दोस्तों, इस चीज से हम अब आगे देखते हैं कि भैया पर्पस में क्या होगा। तो PURPOSE, पर्पस में हमको करना है पहले -3, क्योंकि इधर भी हमारा -3 से ही शुरू हुआ था, फिर +3 -3 +3 -3 +3 और फिर -3। तो जब हम इनको करेंगे दोस्तों, तो P से हम 3 पीछे जाएं तो आता है M, U से हम 3 आगे जाएं तो आता है X, फिर R से 3 पीछे की तरफ जाएं तो आता है O। इसी तरीके से हम सब में करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों, MXOSLVB। यहाँ है आपके सामने दोस्तों थर्ड ऑप्शन, यानी -3 +3 का कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। चलिए अब दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि कैसे करते हैं आखिर इस टाइप के क्वेश्चंस। बहुत आसान होता है दोस्तों ये वाले क्वेश्चन करना। आपसे बोला जाता है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। ये एक पासा है दोस्तों, यानी डाइस, बचपन में हम खेला करते थे डाइस, तो ये वही है। इसमें 6 संख्या वाली फलक के सामने के फलक वाली संख्या ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 6 नंबर दिया हुआ ना, यहाँ पे जो 6 दिख रहा है, यहाँ पे जो 6 दिख रहा है, आपसे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि 6 के अपोजिट वाली फलक पे, यानी कि अपोजिट वाली साइड पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों। जिस भी फलक पे 6 हो, यानी कि मान लो इस पे 6 है और इस पे क्या है, इस पे 6 है, ये 2 जगह 6 है ना, तो कुछ मत करो आप, इसको बड़ा ही आसान तरीका होता है। इस वाली 6 में अपने को ये देखना है दोस्तों, अपने को इस तरीके से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है 1 से, 1, फिर ऐसे शुरू करना दोस्तों, है ना, इस तरीके से 1 के बाद क्या लिखेंगे 3 और फिर क्या लिख देंगे 6। यानी मैंने पहली वाली डाइस का नंबर लिख दिया है लाइन से 1 3 6। ठीक है, अब 1 और किसमें, इसमें है 1। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल इसी पैटर्न में लिख दो दूसरे वाले डाइस को, इसके नीचे 1 5 4। बस दोस्तों यही होते हैं इनके अपोजिट। आपसे पूछा गया था कि 6 का अपोजिट बता दीजिए, तो ये रहा आपके सामने 6 का अपोजिट। 6 का अपोजिट होता है 4। ठीक है दोस्तों, अगर 3 का अपोजिट पूछते हैं तो 3 का अपोजिट हो जाता है 5। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना होता है दोस्तों। और अभी तक जिसने हमारी डाइस की क्लासेस और पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लें, इतने इजी क्वेश्चंस आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। चलिए देखते हैं, 81 का संबंध 63 से कैसे हुआ। तो पहले इन दोनों संख्याओं को माइनस करना है और फिर इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है। तो करके देख लेते हैं। 8 में से 1 गया तो 7, 8 में 1 प्लस किया तो 9, इन दोनों का कर दो इनटू, तो 7 9 जा 63 होता है। इस संख्या को एक बार माइनस करना है तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर एक बार प्लस करना है तो 8 और 1 हो जाएगा 9, तो इन दोनों को क्या कर देना आपको इनटू, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 में 63। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, 74 का संबंध किससे, तो हमको इस वाली को पहले एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। तो 7 में से 4 गए तो 3 और 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, 3 गुणा 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। 33 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए आपके सामने आंसर है 33। अब आगे देखें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को एक चीज समझनी होगी कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अल्फाबेट्स के नंबर, अल्फाबेट्स के अपोजिट, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में। कैसे और क्यों, चलिए देख लेते हैं। तो मार्बल्स का नंबर दिया हुआ था, देख लेते हैं, हम लिख भी लेते हैं दोस्तों, MARBLES। अब मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों बहुत आसान तरीके से, देखिएगा।
अब हम इसको अगर इतने बड़े नंबर को तोड़ें, क्योंकि मार्बल्स का कोड क्या दिया हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। मैं अब इसको तोड़ने जा रहा हूँ, कैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये आपको आगे की 3 संख्या और पीछे की 3 संख्या को क्रॉस कनेक्शन करना है। अब आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, आर का आएगा। ठीक है, आर का नंबर कितना होता है दोस्तों, 18। ये देख लो दोस्तों 18 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ए का नंबर कितना होता है, 1। ये देख लो दोस्तों 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आने वाला है कंफ्यूजन, देखना कैसे। अभी एम का हो जाएगा कितना, 13। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बी का होता है 2। ठीक है, एस का कितना होता है दोस्तों, एस का होता है 19। ठीक है, ये भी ठीक था। अब यहाँ पर बचा हुआ है टोटल 2512 25 12। अब आपको पता है एल का नंबर तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे ई का नंबर 25 दिया हुआ है। यहाँ ई का नंबर 25 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, शुरुआत वाले देख लेंगे बस, पीछे का नहीं देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसका बीच वाले का और इसका स्क्वायर हुआ है। 5 का स्क्वायर हो गया है 25, ये आ गया 25, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही था, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे इनवाइटेड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है दोस्तों, इनवाइटेड का। सभी का एक एक करके देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि कैसे एग्जाम में पेपर करके आना है। इनवाइटेड, अब इनवाइटेड में भी हमको वही करना है, सिंपल सिंपल सीधे सीधे। ठीक है, अधिकतर कॉन्सेप्ट CHSL में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे क्रॉस वाले ही पूछे जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको इतना बड़ा नंबर आ जाए तो आप उनके नंबर लिख सको पहले ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो V आता है 22 नंबर पे। अब दोस्तों N का नंबर क्या होता है, N का नंबर क्या होता है, 14। 14 का स्क्वायर दिया हुआ है 196। ठीक है, और I का सीधा सीधा नंबर दिया हुआ है आपको 9। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से क्या आ गया, आई, इनवाइटेड का आई, तो ये भी हो जाएगा 9। डी का नंबर आपको पता है 4 होता है। अब ये बीच वाली संख्या यानी कि ई आ गई फिर से, तो 5 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 25, और टी का नंबर सीधे सीधे 20, तो ये आ गया आपका ये वाला नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि कंपेयर का बताइए, कंपेयर का करके बताइए कि भैया कंपेयर कैसे करेंगे। तो 1 2, कंपेयर का मैं फिर से लिख देता हूं दोस्तों, कंपेयर, कंपेयर, इसमें 1 2 3, फिर 1 2 और 3, और फिर ये P। तो दोस्तों जब इस तरीके का लॉजिक लग रहा है, हमको पता चल गया है, तो हम सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर निकाल लो दोनों का। तो और आता है आपका 15 नंबर पे, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, सॉरी 125। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 125। आपको R का भी पता है, R 18 नंबर पे आता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फटाफट आगे। भैया M का नंबर होता है 13, C का नंबर होता है 3, P का नंबर होता है 16, E का नंबर होता है 5, A का नंबर होता है 1। बस इसमें का आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है, 1 3 1 2 5 3 1 6 5 3 2 4 1, वो है फर्स्ट वाला। तो बस इसी तरीके से करने होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। बस आपको जो आपका दिमाग है स्थिर बहुत रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को लेके अगला क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, और उस चक्कर में दिमाग जो है आपका स्थिर न रह पाने की वजह से अगले क्वेश्चन पे आप उसका गुस्सा निकाल देते हैं कि एक इजी क्वेश्चन सा मेरे को नहीं बन रहा, क्योंकि आप उसमें समय दे देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये है ना, वेन डायग्राम का आरेखीय चित्र है ना। अब आपसे बोला जाता है कि माताएं, महिला और पायलट। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या सभी महिलाएं पायलट होंगी? नहीं, कुछ महिलाएं पायलट होंगी। तो सिर्फ ऐसा वाला डायग्राम किस में दिख रहा है आपको, जिसमें 2 आधा आधा आ रहा हो? देख लेते हैं, है ना। पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में भी नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में आपको दिख रहा है। देखिए कि भैया कुछ महिलाएं पायलट हैं। सभी महिलाएं तो पायलट हो नहीं सकती, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ इंजीनियर होंगी, कुछ डॉक्टर होंगी, है ना। तो भैया कुछ महिलाएं क्या है, पायलट हैं। ठीक है, तो ये एकमात्र ही डायग्राम बन रहा है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। ये वाले क्वेश्चंस मैंने दोस्तों बहुत आसान तरीके से करवाना आप लोगों को सिखाए थे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो आपको इनको गिन लेना है कि ये कितने हैं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों 20 यानी कि 20 कितने दोस्तों 20। अब हमको 20 को कितने में बांटना होता है 5-5 में। कितने कितों में 5-5 में। तो ए बी डैश बी सी, ए बी डैश बी सी है ना, फिर ए बी डैश बी सी और फिर ए बी डैश बी सी। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए बी डैश बी सी ये एक हो जाएगा, ए बी सॉरी उसके बाद हो जाएगा आपका, हाँ सही था दोस्तों, ए बी डैश बी। तो दोस्तों आप एक चीज समझ गए, ए बी डैश बी सी, ए बी डैश बी सी चल रहा है तो हम बनाते जाते हैं ए बी डैश बी सी। ठीक है, ए बी डैश बी सी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ए आखिरी, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 बनेंगे, ए बी डैश बी सी। कुछ नहीं करना तो दोस्तों इन सबको गिन लो। उसके बाद अगर 20 हो रहे हैं, टोटल 20 हो रहे हैं, इसका मतलब 5-5 के पेयर बनेंगे। इसका मतलब कितनों के पेयर बनेंगे 5 के पेयर बनेंगे। अगर ये 16 होते तो 4-4 के पेयर बनते। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस हमारे नहीं देखे तो जरूर देखिए, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम देखें तो आगे देखते हैं हम यहां पर हम देखें तो बहुत जगह पर हमको ये चीज तो समझ में आ गई थी कि सी आएगा, क्योंकि ए बी डैश बी सी, ए बी डैश बी सी चल रहा था। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहां पर ऑप्शन में आप ध्यान से देखें तो डी आ रहा है, डी डी पहला ऑप्शन रख के देखें तो डी डी सी फिर डी और डी, यानी कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। हमारा ये एक शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी और ए बी डी बी सी, यानी कि क्या इन चारों में ये कॉन्सेप्ट सेम तरीके से लगने चाहिए जो कि लग रहे हैं। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी कोड भाषा में टैबलेट्स को क्या लिखा गया है, टैबलेट्स को क्या लिखा गया है यहाँ पर BADCYGAPJ। ठीक है, और आपसे बोला गया उसी भाषा में बैक स्पेस को कैसे लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये टैबलेट्स इसमें कैसे बदला, सॉरी टेबल पेड्स इसमें कैसे बदला। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल पेड्स इसमें कैसे बदला। तो TABLEPADS। अब हम देखें कि इसमें चेंज कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं, इनके नंबर देखने होते हैं। क्या करने होते हैं दोस्तों, इनके नंबर देखने होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1, बी का 2, एल का कितना नंबर होता है दोस्तों 12, ई का 5, पी का 16, ए का 1, डी का 4, एस का 19। ठीक है, अब ये बताइए कि टी बी में कैसे बदलेगा, क्योंकि हमने देख लिया टेबल पेड्स को काय में बदला गया, BADCYGAPJ में। तो देख लेते हैं दोस्तों। भैया 2 और 0 को प्लस करें तो 2 आता है और 2 नंबर पे आता है बी। बी के बाद दिया हुआ है ए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद है डी, यानी कि अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है और 1 नंबर पे ए आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 4 नंबर पे आ जाएगा डी। फिर आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो सिंगल डिजिट के जितने भी आ रहे हैं ना, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर, तो उनका स्क्वायर किया जा रहा है। और बाकी जो डबल डिजिट के हैं जैसे कि 2 और 0, 2 नंबर आ रहे हैं 2 0, तो उनको प्लस किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे 12 है, 12 एक ही नंबर है तो इसको प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 3 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर पे सी आता है। 5 नंबर पे ई है तो क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 नंबर पे क्या आता है, वाई। तो दोस्तों वाई आ रहा है, बिल्कुल सही है। 16 में 6 और 1 प्लस कर देंगे तो 7। 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। चलो ठीक है, कर दिया। ए 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 पे आता है ए। डी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 नंबर पे आता है पी। अब ये 2 नंबर में है आपका, तो 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 नंबर पे आता है आपका जे। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर पे आपका आ गया जे, यानी कि ये इस तरीके से बन रहा है। अगर सिंगल नंबर है, यानी कि जैसे कि टी 20 है तो क्या हो रहा है, 2 + 0 2। ठीक है, अगर जैसे कि ये बी है और ये बी का सिंगल नंबर आ रहा है 2, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कर देते हैं, और उस पे जो नंबर पे डिजिट आती है आपको वो करनी होती है। अब इस हिसाब से हमसे बोला जा रहा है कि बैक स्पेस का करके बता दीजिए, तो हम बैक स्पेस का करके बता देते हैं इनको। BAC के बैक, SPACE बैक स्पेस।
ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन लोगों के क्या कर देना दोस्तों, नंबर लिख देने। बी 2 नंबर पे, 1 3, के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, के आ जाएगा आपका 11 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। अब जितने जितने स्क्वायर्स हो रहे हैं सिंगल डिजिट वाले उनके स्क्वायर कर दो। 2 का हो जाएगा 4, 1 का 2, सी का 3 है, 3 3 9, 11 को 1 और 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 9 और 1 1 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब के नीचे इन जहाँ जहाँ पे जो जो डिजिट आ रही है, जैसे 4 पे आता है डी, 2 पे आता है, सॉरी 1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। 9 नंबर पे आता है आई, 9 नंबर पे आता है आई, 2 पे आता है बी, 10 पे आता है जे, 7 पे आता है जी, 1 पे आता है ए, 9 पे आ जाएगा आपका आई और 25 नंबर पे आता है आपका वाई। यानी कि दोस्तों आपका आंसर आ गया डी ए आई बी जे जी ए आई वाई। ठीक है दोस्तों, बैक स्पेस को किस में बदल दिया जाएगा, इसमें। चलिए इसी प्रकार आगे का एक और क्वेश्चन देखते जाते हैं दोस्तों लगातार। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से, वापस से दोस्तों क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है और सबसे आसान सवाल आया है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सबसे आसान सवाल। देखिए कैसे सवाल आसान है। हम पहला ऑप्शन लेते हैं ओ के पी एल। तो दोस्तों पहला और आखिरी वाला जो लेटर है वो अपोजिट है, दोनों के अपोजिट याद करना बहुत जरूरी दोस्तों रीजनिंग में। ओ का अपोजिट होता है एल और के का अपोजिट होता है पी, यानी कि जो दोनों पास में हैं वो अपोजिट हैं और जो दूर दूर हैं वो भी अपोजिट होने चाहिए। सभी ऑप्शन में हो रहे दोस्तों, देख लेते हैं। ए और जेड अपोजिट है और डब्ल्यू और डी अपोजिट है। उसी प्रकार यू और एफ अपोजिट है और क्यू और जे अपोजिट होते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है आई डी डब्ल्यू एस, इसमें डी का अपोजिट तो डब्ल्यू होता है लेकिन आई का अपोजिट एस नहीं होता है, आर होता है। तो यहां पर ये आंसर जो है आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, इराक का संबंध दिनार से है उसी तरह जैसे म्यांमार का संबंध डैश से है। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये जानना होगा कि ये दिनार का संबंध इराक से कैसे है। दोस्तों जो दिनार है वो इराक की मुद्रा है, मुद्रा यानी करेंसी। जैसे यहाँ पैसे को हम क्या बोला जाता है दोस्तों, रुपया, वैसे ही वहाँ पे इराक में क्या कहते हैं, दिनार। उसी प्रकार म्यांमार में क्या कहते हैं दोस्तों उनकी मुद्रा को, क्यात। ठीक है दोस्तों, क्यात। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो हम जब इसको देखें तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैं आपको करवा देता हूं। जैसे कि आप इसको नंबर दे सकते हैं आराम से, पहले कि मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया था कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, त्रिभुज। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज तो पता चल गई कि हमारे पास कितने टोटल है, 9। इतना तो आपको पता चल गया कि हमारे पास टोटल 9 है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि एक के साथ में कितने कितने नंबर जुड़ रहे हैं। तो एक के साथ में जुड़ रहा है भैया 3, एक के साथ में जुड़ रहा है 2। ठीक है, इसी तरीके से जुड़ रहा, अपोजिट वाले नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ साथ वाले। ठीक है, उसी प्रकार आपको देख लेना है कि 3 के साथ क्या जुड़ रहा है, 4, और 3 के साथ क्या जुड़ रहा है, 1। लेकिन हम ये वाला ले चुके हैं, 3 के साथ 1 वाला ले चुके हैं, 1 और 3 वाला, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको रिपीट नहीं करना है। उसी प्रकार 4 के साथ में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, 2। ठीक है, अब आप बोलेंगे 2 के साथ में 1 जुड़ रहा है तो वो यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ साथ में लेते जाना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 3 के साथ में और क्या जुड़ रहा है, 5, है ना। 3 के साथ में और क्या जुड़ रहा है दोस्तों, 5। फिर इसके साथ में और क्या जुड़ रहा है, 4 के साथ में 8, है ना। फिर 8 के साथ में क्या जुड़ रहा है, 7। फिर 6 के साथ में क्या जुड़ रहा है, 7। फिर इसके अलावा और कुछ जुड़ रहा है, 9, 7, 8, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी इसमें एक और बच रहा है हमारा, कोई सा हमने कोई सा छोड़ा है अभी यहाँ पे। 3 के साथ में 4 हो गया आपका,
5 के साथ में 6, हाँ 5 के साथ में 6 हमारा छूट रहा है ना, ये 5 के साथ में 6 ये हमारा छूट गया था। तो दोस्तों ये टोटल हमने बस कुछ नहीं करा है, जिस नंबर के साथ में जो ट्राइंगल बन सकते थे सिर्फ जो साथ में आपको बस वही करना था। चाहे तो आप एक बार कॉपी में लिख के कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 18। टोटल 18 ट्राइंगल बन रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि दोस्तों ये दिया हुआ है आपके सामने 8, 101 और 35। ये एक आपको दी हुई है कि भैया समझ लो ये सीरीज है, इसी की ऐसी, मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें लगे वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि भैया इसमें कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसको कैसे करना है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा लग रहा है। हमें क्या करना है, ये जो 8 है 8 को 12 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा 96। 96 में 5 प्लस करें तो 101 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 101, यहाँ लिख देता हूं दोस्तों 101। ठीक है, उसी प्रकार 35 को 3 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 105 और उसमें 4 माइनस कर देना है। बस जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट आपको हर एक में लगा के देखना है कि जो हम कर रहे हैं उससे बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। डिटेल में आपको समझा देता हूँ, जिन जिन बच्चों को बेसिक समझ में नहीं आ पाया होगा कि कैसे क्या। तो ये जो 8 है इसको हमको मन से लिखना पड़ेगा कि 101 के आसपास में इंटू करने पर कितना आता है। तो 12 8 जा करें तो हमारे पास आता है 96, है ना, 96 आ जाएगा। अब 96 में कितना प्लस करें कि 105 आए, 101 आए, कितना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 101। उसी प्रकार 35 को भी इंटू करना पड़ेगा कि 101 के आसपास आए, तो 35 से इंटू करेंगे तो 3 का इंटू करें तो 105 होता है। 105 में कितना माइनस करें कि भैया कितना आ जाए 101, तो 4 माइनस करना पड़ेगा तो आ जाएगा 101। उसी प्रकार हमको सभी ऑप्शंस में अब ये करके देखना पड़ेगा कि ये इसके जैसा कौन सा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो आंसर है 4th वाला, तो ये 7 है। 7 में कितना इंटू करेंगे 12, तो 12 7 जा 84 हो जाएगा। उसमें कितना प्लस करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 89। तो क्या बीच वाली संख्या आ रही है 89? हाँ आ रही है। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे 31 को। 31 को कितना इंटू करना है 3 करना है, तो 31 3 हो जाएगा आपका 93। इसमें कितना माइनस करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 89। यानी कि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है आपके 4th ऑप्शन में लग रहा है। इसी प्रकार आप सभी ऑप्शंस में रख के देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जिसमें फिट होगा उसी में आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मोमबत्ती से अगर रोशनी मिलती है तो उसी प्रकार आपको ऑप्शंस के थ्रू करना है कि क्या उससे वो चीज मिलेगी। तो दोस्तों तंदूर से पसीना मिलता है क्या? नहीं। क्या पंखे से घुटन होती है क्या? नहीं। बल्ब से अंधेरा होता है क्या? नहीं। लेकिन फ्रिज से ठंडक मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिज में ठंडा होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मोमबत्ती रोशनी देती है। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले उसको क्या करा, इधर आधा फोल्ड किया, फिर इतना फोल्ड करने के बाद भी दोस्तों उसको और फोल्ड करा, और फोल्ड करने के बाद इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया और इधर से कट कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब सबसे पहली बात सोचने वाली एक बात बताइए कि ये जो है, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इस तरीके से पेपर है ना। अगर ये इधर से काटा है तो ये भी कुछ ऐसा बनेगा और ये भी कुछ ऐसा बनेगा और ये भी कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यानी कि इस तरीके से बनेगा। ये ऑप्शन किस में है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है ना, ऑप्शन में ऐसा भी दिया हुआ, हमको ऐसा नहीं देखना, तिरछा होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? तिरछा होना चाहिए। तो देखते किस किस में है। तो भैया ये सेकंड वाले में दिख रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में दिख रहा है, और किस में दिख रहा है? और किसी में भी नहीं है, और किसी में भी नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना बना के कि आपको ये जो है वो इस तरीके से दिखेगा, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं था। बस आपको इतना ही देखना है और आपको आंसर लगा देना है सेकंड वन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही इजी सवाल है,
इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग, तीन संख्याओं के वर्ग यानी कि क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का योग यानी प्लस कितना है दोस्तों, 336 है। अब आपसे बोला जा रहा है पहले और दूसरे तथा दूसरे और तीसरे का अनुपात 1:2 है, यानी दोस्तों ए बी सी का आपको पहले अनुपात निकालना होगा और दोनों का क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ए बी सी तीनों संख्याओं का क्या आ गया आपके पास, अनुपात आ गया है। मैं फिर से लिख रहा हूँ दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, इतना आप कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं वापस से समझा रहा हूँ आगे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू कितना दोस्तों, कितना, 336। लेकिन यहां पर आपसे बोला गया था उनके वर्गों का यानी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि 1 2 और 4 का हमारा रेशियो बना था, ठीक है, 1 2 और 4 का हमारा रेशियो बना था। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका टोटल कितना दिया हुआ है 336, यानी कि x 1 को x से लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 4x और इसको लिख लेंगे 16x इज इक्वल्स टू में आपको टोटल में दिया हुआ था 336। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज, इनके वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 336, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसके आगे आपको कैसे करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 336 अपॉन 21। कोई भी संख्या इजिकल टू के उधर अगर इनटू में है तो इजिकल टू के उधर आके इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16, स्क्वायर हटता है और इजिकल टू के उधर जाता है तो लग जाता है अंडर रूट, यानी x इजिकल्स टू आ जाएगा कि किसका स्क्वायर है, 4 का। अब आपके पास आ गया दोस्तों 4 और आपके पास था अनुपात x 2x और 4x, है ना, ये आपके पास अनुपात आ गया था। आपके पास x की वैल्यू आ गई है 4। आपसे बोला गया पहले वाला, आपसे बोला गया था पहले वाला और आखिरी वाले का अंतर बता दीजिए। तो x की जगह पे अपन रख देंगे 4 और ये हो जाएगा 4 4 था 16, 16 में से 4 गए तो आपका आंसर आ गया 20, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर, सॉरी 12, 16 में से 4 जाएंगे तो आपका आंसर बचेगा 12, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सबसे आसान सवाल होता है दोस्तों सीरीज का सवाल। कैसे देखते हैं, सिर्फ सोचने का तरीका। जब भी कोई संख्या लगभग उस संख्या के 2 गुने से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब दोस्तों वहां पे टेबल के कॉन्सेप्ट जरूर लग रहे होंगे, वो देख लेते हैं कैसे। 4 2 जा 8 प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका 10, 10 3 जा 30 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 5 जा 135 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 140, 140 के बाद हम आगे देखें तो 140 इंटू 7 करेंगे और फिर -7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 980, 980 में से -7 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 973। यानी कि पहले करना था आपको इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 3 -3, फिर इंटू 5 प्लस 5 और फिर इंटू 7 -7, ठीक है दोस्तों, बस और आपका आंसर आ जाता। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल यह है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से। लेनोवो का संबंध ई के आई एस एस क्यू से है, तो दोस्तों फिंगर का संबंध किससे, आपसे यही पूछा गया है। इससे अलावा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको ये देखना है कि इसको करना कैसे है। मैं फिर से बोलता आ रहा हूँ दोस्तों, रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप कितनी जल्दी और क्या क्या सोच सकते हैं क्वेश्चन को लेके, कितने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सकते हैं जल्द से जल्द। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने, मैंने लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओ से क्यू तक कैसे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 प्लस करते हैं। अब एस तो पहले आता है वी के, है ना, तो अब वी से -3 जाएंगे, फिर वैसे ही ओ से आगे की तरफ जाएंगे तो 4 आगे जाएंगे, फिर 5 पीछे जाएंगे, फिर 6 आगे जाएंगे और 7 पीछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 और 2 कितने हो जाते हैं 17, 17 नंबर पे आता है आपका क्यू। इसी प्रकार 22 सॉरी वी का होता है 22, 22 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19, 19 पे आता है एस। उसी प्रकार हम आप देखें तो ये होता है कितने नंबर है 15, 15 में 4 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 19, 19 नंबर पे आता है आपका एस।
इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले तो 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, 9 नंबर पे आता है आपका आई, ठीक है, आई आ जाता है। इसी प्रकार आगे देखें तो आई आता है 5, ई नंबर आता है 5 नंबर पे, 5 और 6 हो जाता है 11, 11 नंबर पे आता है कि इसी तरीके से आपको आगे करते जाना है। और अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था फिंगर, फिंगर के बारे में आपसे पूछा गया था। तो पीछे से 2 प्लस शुरू हुए थे, तो 2 प्लस, 3 माइनस, 4 प्लस, 5 माइनस, 6 प्लस और 7 माइनस में, ठीक है। तो अब हम देखते जाते हैं भैया कि इसको अगर आगे करें तो क्या होगा। आर 18 नंबर पे आता है, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20, 20 नंबर पे आता है आपका टी। ई आता है 5 नंबर में, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2, 2 नंबर पे आता है आपका बी, ठीक है। अब जी आता है आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर में, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 नंबर पे आता है आपका के। अब हम देखें एन, एन आता है 14 नंबर पे, 14 में से 5 हम माइनस कर दे तो आता है 9, 9 पे क्या आता है आई, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, आई आता है 9 नंबर पे, 9 और 6 हो जाएंगे आपके कितने, 15, और 15 नंबर पे क्या आता है ओ। अब हम बात करते हैं एफ की, ये आता है 6 नंबर पे, 6 में से 7 को आपको माइनस करना है। तो जब आप पीछे की तरफ जाएंगे ना दोस्तों, तो आप जब इस तरीके से करेंगे तो आप ध्यान से रखिएगा आपको एफ नंबर छोड़ना है ना। तो आपके पास आ जाएगा वाई, तो वाई ओ आई के बी टी, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी वाला ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कि आपको सिर्फ इनको जमाना है लाइन से। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इनको लाइन से जमाना है कि क्या क्या होता है। तो मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से सीधे आंसर के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है। अब आपके सामने दिया हुआ था परिणाम, प्रचार अभियान, शपथ, नामांकन, मतदान। अब हम मतदान देना है, ये चीज समझ में आ गई है। शपथ लेगा कोई व्यक्ति, परिणाम आएगा, प्रचार अभियान करना पड़ेगा उसको, नामांकन। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है, इसमें सबसे पहले होता है भैया नामांकन, यानी कि आपको टिकट मिलना चाहिए। टिकट नहीं मिलेगी तो व्यक्ति प्रचार क्यों करेगा, है ना। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे आपको करना पड़ेगा नामांकन, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर होगा आपका प्रचार प्रसार, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा दोस्तों, मतदान, मतदान होंगे, वोट डलेंगे। वोट आने के बाद फिर क्या होगा, परिणाम घोषित होगा। और अगर आप जीत जाते हैं तो फिर क्या होगी दोस्तों, शपथ। तो इस तरीके से आपको जमाना है 42513, 42513 इस ऑप्शन में है। तो आपको बस इतना लगा देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखें तो आपसे बोला गया है कि ये जो चित्र आपके सामने दिया हुआ है, आपके सामने जो ये चित्र दिया हुआ है, यही चित्र इन चारों में से किसके अंदर है। ये जो 4 चित्र दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कि ये जो चित्र है ये किसके अंदर है। ये चित्र किसी के अंदर आना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो भैया इन चित्रों में एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूं। इन चित्र में उस चित्र जैसा ऐसा नहीं बना हुआ है। किसमें ऐसा बना हुआ है ये देखना है हमको। तो दोस्तों देखो, इस वाले में तो कहीं से कहीं तक नहीं है, इस वाले में भी ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दोनों गए, खत्म हो गए। ऊपर वाले में इधर साइड लाइन निकल गई लेकिन इधर साइड नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम इसमें देखें तो बिल्कुल हाँ ये बन रहा है, ठीक है। और बीच वाला डायग्राम भी इसका बन रहा है, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे आसान सवाल, जैसे कि सीरीज का मैं आपसे बोलता आया हूं कि सबसे आसान सवाल होते हैं, सिर्फ बच्चे इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, सभी संख्या में इंटू 9 हो रहा है। 3 9 जा तो अगली संख्या आ जाती है 27, 27 9 जा 243, 243 9 जा 2187। अब आपको पता है क्या करना है, इंटू 9 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 19683। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी में इंटू 9 हो रहा था। आगे देखते हैं, ये और भी आसान सवाल है दोस्तों। आपको क्या करना है, वही चीज जो अभी आई थी दोस्तों, है ना, अभी अपन ने किया ही था कि इसके जैसा क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसा कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। अब आपको क्या करना है, 3 13 96 कैसे हुए, ये कैसे बना, तो 3 का क्यूब प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब 27, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और ये आपका आ गया, जब इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा 196।
ठीक है, 196 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले का क्यूब करना है और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो तीसरी वाली संख्या आ जाएगी उनको जोड़ने पर। इसी प्रकार का कौन सा ऑप्शन हो रहा है तो हम चलो करके देख लेते हैं। तो भैया पहले वाले का होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब हम इसको प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260। तो क्या 260 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको प्लस करा तो ये हो जाएगा 152। क्या आगे 152 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, 5 का क्यूब 125 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इस 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। इसको जोड़ें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 350 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इजी है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये और आसान था। आपसे बोला गया था जब एक दर्पण को आकृति की दाईं यानी राइट की ओर रखा जाता है तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि बताइए। तो ये बहुत आसान है। ये ऐसा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से 3 लाइनें ऐसी बनी हुई हैं और ये तीनों लाइनें समान है ना। ये देखिए ई की तीनों लाइनें जो हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऐसी मुड़ी हुई है और यहाँ पे भी ऐसी 3 लाइन खींची हुई है बराबर में, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये डायग्राम को इस तरफ बनाए तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये 3 ये हो जाएंगी, इसमें फिर 1 2 3 ये लाइनें आ जाएंगी, ये ऐसी है तो ये इस तरीके से दिखेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि ये चित्र जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये चित्र किसमें है देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए बना देता हूँ। पहला वाला तो क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ई अगर ऐसा है तो मिरर इमेज में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ऐसा वाला सिर्फ पहले ऑप्शन में नहीं है, बाकी दूसरे तीसरे में है। तो मैं आपको बना के बताता हूँ दूसरे तीसरे चौथे में क्यों हमारा गलत है। ठीक है, 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं तो गलत होंगे। ये है, ठीक है, 1 2 3 ये तीनों लाइनें बराबर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर भी 3 लाइन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये 1 2 3, ठीक है। अब ये दर्पण बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये तीनों लाइन हो जाएंगी 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 2 3। तो दोस्तों हमने देखा नीचे 3 लाइनें सभी में, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब हम देखें भैया कि कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। अब ऊपर से देखते 3 लाइन, तो ऊपर भी 3 लाइन, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बीच वाली लाइन छोटी हो गई इसमें, तो ये वाला आंसर तो हो गया गलत, ठीक है। अब बचा 2। दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है ना लाइन बंद हो गई, यहाँ पर लाइन बंद नहीं हुई है और हमारे क्वेश्चन में भी लाइन बंद नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थे आपके रीजनिंग के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। हमने एसएससी CHSL के जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दोस्तों प्रोवाइड करे हैं, तो हम आपको वो वीडियो के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप उन सवालों तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा धीरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको पसंद आया हो तो आगे तक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।